एक जबलपुर नामक गांव था जिसमें श्याम नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह जाति का कुम्हार था। मिट्टी के मटके और दिए बनाता था। उसके पास सामान को इधर उधर ले जाने के लिए बस एक गधा ही था। वह दिन रात बहुत मेहनत करने के बाद भी अपने परिवार का पालन पोषण सही ढंग से नहीं कर पा रहा था। कुम्हार ने सोचा, कितने दिन हो गए हैं, मेरा एक भी मटका नहीं बिका। ऐसे मेरे परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। एक बार कुम्हार घड़े बना रहा था। उसी समय उसके दरवाजे पर एक साधु आए। कुछ खाने के लिए दे दो बेटा। उसने अपने घर में देखा, कुछ खाने के लिए नहीं था। श्याम बहुत दुखी हो गया और भगवान से कहने लगा, इतने बुरे दिन किसी के मत लाना भगवान, कि साधु किसी के घर से खाली जाए। अब मैं इन्हें मना नहीं कर सकता, जो करना है अब आप ही कीजिए भगवान। साधु अंतर्यामी थे। वह मन की इच्छा को जान सकते थे। उन्होंने श्याम का भाग्य पढ़ लिया था। बेटा बाहर आ जाओ, कुछ नहीं है भिक्षा देने के लिए तो कोई बात नहीं है। आपको कैसे पता बाबा कि मेरे घर खाने के लिए कुछ भी नहीं है। बेटा मैं सबके मन की इच्छा जान सकता हूँ, मैं अंतर्यामी हूँ। बाबा के इतने कहते ही श्याम बाबा के चरणों में गिरकर रोने लगा। बाबा मेरी इस गरीबी का कोई इलाज बताओ, जिससे मैं अपने परिवार का खर्चा अच्छे से चला सकूं। बाबा ने इतना सुनते ही श्याम के सर पर हाथ रखा और उसके भाग्य को देखने लगे और अंतर ध्यान हो गए। आप तो भाग्य लिखने वाली देवी हो, आपने इसका भाग्य इतना कठोर कैसे लिख दिया माता। श्यामलाल तो एक अच्छा आदमी है। इसके भाग्य में सिर्फ एक गधा ही है, वही उसके साथ पूरी जीवन रहेगा। मैं लिखे लेखों को नहीं मिटा सकती, विधि के विधान को नहीं बदल सकती। माता के इतने कहते ही साधु सारी बात समझ गया। सुनो बेटा, तुम्हारी समस्या का समाधान मिल गया है। बाबा मैं क्या करूं। बेटा तुम अपने गधे को बाजार में बेच दो और उससे घर का सामान ले आओ। श्याम इतना सुनते ही बहुत हैरान हुआ और उन्होंने बाबा से कहा, यह क्या बाबा, आपने ये क्या कह दिया। ये गधा ही तो मेरे परिवार का पालन पोषण करता है। इसे ही बेच दूंगा तो कल मैं क्या खाऊंगा। कल मैं अपना मिट्टी का सामान कहाँ से लाऊंगा और कैसे लाऊंगा। कल की चिंता तुम मत करो, उसे भगवान पर छोड़ दो। इतना कहते ही साधु वहां से चले गए। अगले दिन शाम साधु की बात मानते हुए अपने गधे को लेकर बाजार चला गया और वहां अपने गधे को बेच दिया। श्याम गधे को बेचते हुए बहुत दुखी हो गया और जो पैसे मिले उससे घर का राशन लेकर वापस आ गया। श्याम की पत्नी ने जब इतना सारा सामान देखा तो वह बहुत खुश हो गई और उसने कहा, सुनो जी, इतना सारा सामान कहाँ से ले आए। आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए हैं। मैंने अपना गधा बेच दिया है। यह क्या कर दिया आपने। अब हम कल क्या खाएंगे, कल हमारा क्या होगा। यह बाबा तो गलत भी हो सकता है। नहीं रे, वो बाबा ऐसे नहीं थे, वह अंतर्यामी बाबा थे। उसकी पत्नी गुस्सा हो गई और अपने काम में लग गई। और जैसे जैसे रात होने लगी घर में सभी लोग सो गए, लेकिन श्याम को नींद नहीं आ रही थी। उसको कल की चिंता सता रही थी और चिंता करते करते श्याम की आंख लग गई और अचानक ही श्याम के कानों में गधे की आवाज सुनाई दी और श्याम तुरंत उठकर बाहर की तरफ दौड़ा। देखा कि गधा तो वहीं खड़ा हुआ है। श्याम गधे को देखकर बहुत खुश हुआ और साधु की बातों को याद करने लगा। इतनी देर में साधु वहां आए और श्याम साधु को देखकर बहुत खुश हुआ। इस गधे को भी तुम बाजार में बेच दो और अपने घर का जरूरत वाला सामान ले आओ। और श्यामलाल बाजार चला गया और गधे को बेच आया। ऐसे ही कुछ समय चलता रहा और श्याम बहुत खुश रहने लगा। वह हर दिन ऐसे ही गधे को बाजार में बेच आता था और हमेशा की तरह जब श्यामलाल उठता तो उसे एक नया गधा घर के बाहर खड़ा मिलता। रोज रोज नया गधा बनाने से बेमाता परेशान हो गई। बेमाता साधु के पास आई और बोली, कि आपने ये क्या कर दिया, मुझे रोज नया गधा बनाना पड़ता है। आप ही ने तो कहा था कि उसकी किस्मत में तो केवल एक गधा ही है। माता ने देखा कि श्यामलाल एक अच्छा आदमी है। वह हमेशा जरूरतमंदों की मदद करता है और पशु पक्षियों को खाना देता है और धनवान होने के बाद भी उसने अपने धन पर घमंड नहीं किया। इतना देखते ही माता सब समझ गई और उन्होंने श्यामलाल के भाग्य की रेखा बदल दी और अगली सुबह
साधु श्यामलाल के घर आए और श्यामलाल से कहा, सुनो श्यामलाल, अब अपने गधे को मत बेचना। अब तुम्हारे मेहनत के फल पाने के दिन आ गए हैं। श्यामलाल साधु की बात मानते हुए बहुत खुश हो गया और श्यामलाल ने साधु को प्रणाम किया और इतना कहते ही साधु वहां से चले गए। और अगले दिन श्यामलाल मिट्टी के बर्तन बनाने लगा और ज्यादा मेहनत करने लगा, जिससे उसका व्यापार अच्छे चलने लगा था और श्यामलाल अपने परिवार के साथ खुश खुश रहने लगा। ऑनलाइन वन फीलिंग यह है कि इंसान के अच्छे कर्म उसके भाग्य की रेखाओं को भी बदल देते।